हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और मैंने अभी तक आपकी बहुत सारी तैयारी करवाई भी है, लेकिन अफसोस इस बार का 18 जून का एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया। आप कैंसिल तो हो ही गया है, इसको हमको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आप इसके लिए निराश मत होइए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम चाहते हैं अगर वो नहीं होती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ हमारे भले के लिए होती है ना। तो ये एग्ज़ाम भी अगर कैंसिल हुआ है तो ईश्वरीय इच्छा मान कर ये चलते हैं कि गॉड ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करिए और इसी बारे में हम थोड़ा सा यहाँ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अफसोस तो सभी को होता है, मुझे भी बहुत हुआ। मैं भी एक तरह से अपनी फैमिली से, ये हमारी यूट्यूब की फैमिली है, इसमें मैं आपके साथ बिल्कुल अफेक्शनली मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। मुझे भी लगता है कि बच्चों ने इतना मेहनत किया और इतनी गर्मी में जाके दूर दूर जाके सेंटरों में एग्ज़ाम दिया, है ना। बहुत सारा माइंड डिस्टर्बेंस होता है, हम तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बीच में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फिर भी एग्ज़ाम देने जाते हैं और बाद में ऐसा कुछ निकल के आता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, तो मन को बहुत तकलीफ़ होती है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, शायद गॉड का ये इंडिकेशन है कि अगर इस प्रयास में आपकी कुछ कमी रह गई थी तो आप इसको अगली बार सुधार सकते हैं, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज की वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा बिल्कुल भी मन को दुखी मत करिए और बिल्कुल अच्छे मन से आप अगली बात सोचिए कि आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो हमें ये टाइम मिला है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं यही चीज़ें डिस्कस करूँगी कि देखिए, जो एनटीए को ऐसा लगा होगा कि उसकी ट्रांसपेरेंसीज कहीं लीक हो रही है, कुछ उसको लगा होगा, क्योंकि नीट की परीक्षा ऑलरेडी आपने सुना कि इतने सारे उसमें विवाद हुए, है ना। तो इसीलिए यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। और देखिए, ये जो परीक्षा है, शिक्षा मंत्रालय ने मतलब इसके लिए कार्रवाई की है। अब उन्होंने कहा है कि ये जो जांच है सीबीआई के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में जो भी समय लगे, है ना, और एनटीए भी चाहता है, क्योंकि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका भी अपने एक ट्रांसपेरेंसी है, एक अच्छी उसकी जो है इमेज है, तो अपना इस सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए इसने इस फैसला लिया है। और जो भी डेट होगी तो उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि क्या फिर से नए फॉर्म फिलअप होंगे, तो नए फॉर्म नहीं फिलअप होंगे, ठीक है। कोई फीस आपको दोबारा से नहीं देनी होगी, क्योंकि ये हमारी फॉल्ट नहीं थी, ये एनटीए की तरफ से उन्होंने भंग किया है। तो ये जो है चीज़ें, एग्ज़ाम कैंसिल किया है तो उन्होंने अपनी वजह से किया है, ठीक है। और ऐसा कुछ कहीं से सुनने में भी नहीं आया, लेकिन एक यही होता है ना कि अभी नीट वाला प्रोसेस इतना चल रहा था, इतना विवादों में था, इसीलिए हो सकता है यूजीसी नेट परीक्षा के लिए भी उन्होंने पहले ही कदम उठा लिया, अगर कहीं पर भी कुछ लगता होगा उन्हें, है ना। तो इसीलिए इस परीक्षा को रद्द किया। लेकिन अगर ऐसा ही होना था तो उन्हें थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए था, बच्चों की इतनी भाग दौड़ बच जाती, क्योंकि कई लोग ऐसे थे इसमें बहुत समय निकाल के गए होंगे। एक तो बीच का दिन पड़ रहा था, है ना, कोई संडे नहीं था, कोई छुट्टी नहीं थी, तो काफ़ी लोगों ने कैसे मैनेज किया होगा। फीमेल थी, लड़कियां थी, है ना, तो इस तरह से उनके साथ में घर वाले भी गए होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया है और इस बात के लिए बहुत अफसोस भी है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है चीज़ें, इसलिए आपको अपनी तैयारी को अब जो टाइम मिला है इसको आगे करना है। अब ये मानिए कि एग्ज़ाम कब होगा, तो ये मान के चलते हैं कि अगर ये जो सीबीआई वाला प्रोसेस है तो ये सारा होने में मतलब जो भी होगा, तो इसके बाद एनटीए को ये वाला एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर कंडक्ट करा लेना चाहिए। और अगर ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि नीट का चल रहा है अभी, फिर यूजीसी नेट का आ गया, तो ये मान के चलिए कि 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो आपको ये प्लस पॉइंट की तरह से लेना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेना चाहिए कि इस जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल गया। अब क्योंकि देखिए, आपके पास अच्छा क्या हुआ, आपको ये जो अब क्योंकि आपका ओएमआर बेस्ड पेपर था, ये आपको मिल गया, आपने देखा पेपर कैसे आया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब इसके रिगार्डिंग हम कैसे और तैयारी करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि जो आपको 1-2 महीने का समय मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, या समझ लीजिए जो भी एग्ज़ाम अब तक कैंसिल हुए हैं, 2018 में भी हुआ था, लेकिन तब पूरा एग्ज़ाम नहीं कैंसिल किया गया था, कुछ सेंटर का किया गया था, ठीक है, 1-2 सेंटर का किया गया था। फिर जो है, फिर जब भी हुआ तो इस तरह से क्या था कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, 1 या 1.5 महीने, है ना, उसी के अंतराल में करा लिया गया है। तो अब आपको इसके लिए तैयारी क्या करना है, आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए। एक तो अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू करिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि बिल्कुल ये सोच के कि शायद गॉड की क्या ही ये इंडिकेशन है, ये हमारे लिए संकेत है
कि आपका जो और भी आपको लगता है ना पैटर्न के बारे में आपको पता लग गया कि लेटेस्ट पैटर्न अभी क्या है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आपसे पूछे गए, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आए जो कि हमने ऑलरेडी उन टॉपिक्स को पढ़ा लेकिन उन सारे पैरामीटर्स को छोड़ दिया। तो ये चीज़ें मैं भी यहाँ पे कवर कराऊंगी और आप भी उन पर फोकस करिए, है ना। तो अब हम ज़रूरी नहीं कि देखिए फिर से इस बार वैसा ही पेपर आ जाए, तो आपके पास लेटेस्ट पेपर पैटर्न है, वो सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और आपको अब अपनी जो तैयारी है ना वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। इस 1-2 महीने का जो भी हमें समय मिलता है, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जो भी कोई अपडेट आती रहेंगी वो आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी, पता लग भी जाती हैं, वैसे सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी खबरें फैलती हैं, ठीक है। कल भी मैंने टेलीग्राम पे जो है न्यूज़ को डाल दिया था, तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था तो वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए तो मैंने फिर टेलीग्राम पे दे दिया था। तो इस तरह कोई भी चीज़ होती है तो हम यहाँ शेयर कर देते हैं, तो बाकी लोग जो नहीं भी जुड़े हैं यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। और उसके बाद मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपका बनाऊंगी, तो उसमें सारे लोग इंगेज होंगे, सारे लोग ऐड होंगे और वहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर अभी भी छूट गई थी ना, कि पेपर देख के हमें ऐसा लगा कि क्या चीज़ें छूटी गई हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ मैथमेटिकल पोर्शन आ गया था, तो हम 2 नंबर भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो अब ऐसी तैयारी करेंगे, सारी तैयारी आपकी बिल्कुल टू दी पॉइंट होगी। और मेरी ये कोशिश रहती है कि हमेशा कम समय में, तो ये जो टाइम है ना इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे पूरी तरह से, और अब जो टाइम मिला है इसको अच्छे से हम अपने रिजल्ट को लेने में लगाएंगे, है ना। तो हमारा जो प्रयास रहेगा वो पूरी तरह से फोकस रहेगा और मैं खुद भी आपके साथ पूरा सपोर्ट करूँगी। और तो बस आप लोग भी बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पर तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही, है ना, जल्दी ही होगा, और क्योंकि उधर फिर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, तो हार्डली आपको 1 या 1.5 महीने का समय मिलेगा। बस आपको इसी के अंदर अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। तो आपके पास लेटेस्ट पेपर पैटर्न आ ही गया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पूरी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। मैं खुद भी करवाऊँगी, तो आप लोग यहाँ पर तैयारी अपनी करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक मेंटली प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होइए, जो होना था हुआ, कोई बात नहीं है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आप तो पूरे प्रयास के साथ गए थे एग्ज़ाम देने, है ना। तो कोई बात नहीं है, वो हमारे हाथ में भी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अब हम अपनी नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पूरी तैयारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।